जी जनाब, हैप्पी ट्यूसडे। अच्छा, कनाडा की इन्फ्लेशन रीडिंग्स आई हैं दिस मॉर्निंग और उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन है दिसंबर में वो आई है 6.3% कंपेयर टू 6.4% जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, ये है ईयरली रीडिंग, यानी कि हम दिसंबर 2022 की प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2021 की प्राइसेस से। तो उसके मुताबिक इन्फ्लेशन यानी कि जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं अभी भी 6.3% एलिवेटेड हैं, ऊपर हैं। लेकिन यह है ईयरली नंबर, थोड़ा सा मिसलीडिंग है वो इस हवाले से कि अगर आपने ट्रू इन्फ्लेशन ट्रेंड जानना है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो आपने देखना है मंथली डाटा, यानी कि मंथली सीपीआई को अगर हम देखते हैं तो जून से लेकर अब तक इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। और जो दिसंबर की रीडिंग है उसमें तो नेगेटिव रीडिंग आई है -0.6%, जो कि डिफ्लेशन है। और इस लेवल की डिफ्लेशन लास्ट टाइम हमने देखी थी मार्च 2020 में, जब एवरीथिंग जो है वो बंद हो गया था, सब कुछ लॉकडाउन में चले गया था। उस वक्त डिफ्लेशन की रीडिंग आई थी इतनी ज़्यादा, जो अब हम देख रहे हैं राइट आफ्टर 2 ईयर्स। तो दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल के ओवरऑल जो सीपीआई है वो नीचे आ रहा है। अच्छा, मेन वजह इसके नीचे आने की वो है गैस प्राइसेस। गैस प्राइसेस क्यों नीचे आई है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे हो गई हैं, जिसकी वजह से गैस प्राइसेस भी नीचे हो गई हैं। तो लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, यानी कि फूड, वो अभी भी ऊपर जा रहा है, शेल्टर कॉस्ट अभी भी ऊपर जा रही है। तो फूड एंड शेल्टर आर स्टिल गोइंग अप, लेकिन इट इज़ बीइंग ऑफसेट बाय गैस प्राइसेस। ठीक है, दो कैविएट्स हैं इसमें। नंबर वन कि अगर चाइना अपनी इकॉनमी खोलता है, जो कि मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है, तो उससे ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि चाइना जो है वो कमोडिटीज़ का बिगेस्ट बायर है पूरी दुनिया में। 18% ऑयल की कंजप्शन चाइना अकेला करता है पूरी दुनिया की। तो अगर चाइना एक्सेलरेट करता है अपनी इकॉनमी, जो कि अगले 3 से 4 महीने में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, उससे ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने का खदशा है, जिसके बाद सीपीआई दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो ये एक कैविएट है। नंबर 2, अगर वॉर की सिचुएशन दोबारा से ख़राब होती है तो उससे भी ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से सीपीआई ऊपर जा सकता है। तो अगर सीपीआई डिस्टर्ब होता है ऑयल की वजह से, लेकिन अगर फूड एंड शेल्टर कम्स डाउन, देन इट कैन ऑफसेट एज वेल। सो वी हैव टू सी द डाटा गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन जो बैंक ऑफ कनाडा ने देखना है वो है कोर इन्फ्लेशन, जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.3 माइनस फूड एंड एनर्जी। तो वो तो नीचे आ रहा है। तो बैंक ऑफ कनाडा का मेरे ख्याल में नेक्स्ट मूव ये होगा कि वो 0.25% दोबारा से रेट हाइक करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट वन। फिर वो असेस करेंगे सिचुएशन के अगले 4-5-6 महीने में इकॉनमी की क्या सिचुएशन है। कहीं हम रिसेशन तो ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली होने वाला है। तो फिर वो असेस करेंगे एंड देन दे विल थिंक अबाउट इट रिड्यूसिंग द रेट्स, मोस्ट लाइकली बाय एंड ऑफ 2023 और बिगिनिंग ऑफ 2024। लेकिन अभी इस वक्त तो रेट के नीचे आने का कोई इम्कान नहीं है। तो दैट इज़ द मैसेज। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल के पूछिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।